नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा, बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज़ कुछ बिजी चल रहा था प्राइम सर्विसेज के रिलेटेड। प्राइम सर्विस जिसको पता होगा उसको पता होगा, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट अमेज़ॉन लिस्टिंग्स। ठीक है, अब अमेज़ॉन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सेल्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब सेल्स नहीं आने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हमने पहले बहुत बार डिस्कस किए हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद इससे आपकी लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। ठीक है, ये मैंने खुद पर्सनली टेस्टिंग किया है एंड इट्स वर्किंग आउट रियली वेल। मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, थोड़ा मतलब हल्की सी एक झलक दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर अमेज़ॉन की जो रैंकिंग है लिस्टिंग की वो डिपेंड करती है। मेजर फैक्टर्स में से एक है सबसे बड़ा, जिस पे हम लोगों का सबसे कम फोकस रहता है, वो है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली हेल्प करता है आपकी लिस्टिंग को एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए, मतलब एक रैंकिंग पे ले जाने के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है आपकी लिस्टिंग में, जैसे कि कीवर्ड हो गए, आपके इमेजेस हो गए, आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके सारा कंबाइन होके एक अच्छा सा ऑप्टिमाइज्ड लिंक क्रिएट होता है, लिस्टिंग क्रिएट होता है, जो हेल्प करता है आपको आपकी अमेज़ॉन की लिस्टिंग को ऊपर लाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ऐसा कोई टूल होगा नहीं जहां से आप ट्रैक कर पाए कि आपकी पर्टिकुलरली वो लिस्टिंग कहां पे है। तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि वो लिस्टिंग कहाँ पे है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। तो दूसरा एक फैक्टर है कि प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग भी पता है, आपने लोएस्ट प्राइस डाल दिया तो बाय बॉक्स आपको शायद मिल जाएगा। तीसरा फैक्टर ये भी है कि आपने FBA में मटेरियल भेजा है कि नहीं भेजा है, वो भी डिपेंड करता है। बहुत सारे सेलर्स के लिए अगर 5-6 सेलर हैं और किसी एक बंदे ने FBA में मटेरियल भेजा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पर्टिकुलर लिस्टिंग को FBA में जो भेजा गया है उसको बाय बॉक्स मिल जाए। लेकिन अब लिस्टिंग को इम्प्रूव कैसे करना है उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी आप कोई लिस्टिंग डिसाइड करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं कि उसकी लिस्टिंग करनी है और आप चाहते हैं कि उसकी लिस्टिंग की रैंकिंग फर्स्ट पेज में आए या एटलीस्ट सेकंड पेज में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आप समझ लीजिए। अब लेट्स से कि मुझे लिस्टिंग करनी है, लेट्स से मुझे ये M3 बैंड लिस्ट करना है। ठीक है, ये M3 बैंड बहुत चलता है, बहुत बिकता है, अभी भी बहुत बिक रहा है और बिकता रहेगा कुछ समय के लिए। तो ये प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है, बहुत सारे सेलर्स हैं इसके। ठीक है, मे भी होंगे करीबन 100-200 सेलर्स, मे भी उससे ज़्यादा, लेकिन उसमें आपकी पर्टिकुलर रैंकिंग ऊपर कैसे आएगी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सिर्फ टाइप करना है M3 बैंड आपके अमेज़ॉन की लिस्टिंग में। ठीक है, M3 बैंड या ऐसे 4-5 कीवर्ड से आप सर्च करिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ठीक है, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टूल। अब जब आपके सामने 4-5 लिस्टिंग आ जाती है, ऐसी लिस्टिंग जो फर्स्ट पेज में शो कर रही है, ठीक है, फर्स्ट पेज में, तो वो लिस्टिंग को आप ओपन करिए, इंडिविजुअली ओपन करिए। ठीक है, अब उसमें आप देखिए कि सबसे कॉमन वर्ड्स कौन से यूज़ किए गए हैं। ठीक है, कॉमन वर्ड्स मतलब कीवर्ड्स, ऐसे कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो 4 या 5 लिस्टिंग में सबसे कॉमन यूज़ किए गए हैं, वो कीवर्ड्स को आप उठाइए। ठीक है, वो कीवर्ड्स को आप पिक करिए, अलग रखिए। अब उस कीवर्ड्स लेट्स से हो सकते हैं करीबन 150-200 कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कीवर्ड्स मतलब एक वर्ड के कीवर्ड्स, फ्रेजेस भी हो सकते हैं 2-2, 3-3 वर्ड्स के, उसको आप अलग रखिए, सेपरेट करिए हर एक कीवर्ड्स को। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड का वेटेज कितना है, मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसका रैंकिंग किस हिसाब से आ रहा है। तो जो मेजर कीवर्ड्स हैं जैसे कि M3 बैंड, अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिस्टम पे और यहाँ पर ही मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से M3 बैंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ M3 बैंड अंडर 499, तो ये कीवर्ड हो गया M3 बैंड। वॉच अंडर 600 ये भी हो गया।
फिर M3 बैंड अंडर 400, ये भी कीवर्ड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको जो 5 लिस्टिंग है उसमें से बेस्ट कीवर्ड्स सिलेक्ट करने हैं। वो 100 भी हो सकते हैं टोटल मिला के। अब वो जितने भी आपने सिलेक्ट किए उस कीवर्ड से आपको मल्टीपल सेंटेंसेस बनाने हैं, आपके टाइटल में भी उस कीवर्ड्स को यूज़ करना है, आपके कीवर्ड सेक्शन में भी उस कीवर्ड्स को यूज़ करना है। मतलब जो टॉप 5 लिस्टिंग्स आपने पिक की उसमें मेजर कीवर्ड्स जितने भी हैं वो सारे कीवर्ड्स आपको पिक करना है। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत टाइम लगेगा आपको इसमें समझने में भी टाइम लगेगा कि कीवर्ड्स कौन से हैं, उसमें से टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं। ये इतना आसान काम नहीं है, ये आप चाहें तो कर सकते हैं फ्रीली, और करके देखिए 1-2 लिस्टिंग ऐसे, ठीक है। पिक करिए कीवर्ड्स, उससे सेंटेंसेस बनाइए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, डिस्क्रिप्शंस बनाइए, टाइटल बनाइए, और इमेजेस भी जो आप सेव कर रहे हैं इमेजेस का नाम भी वो कीवर्ड से डालिए, ठीक है। वो भी हेल्प करता है। तो लंबा प्रोसेस है, सीरियसली बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन इमेजिन करिए अगर आपके पास एक ऐसा टूल आ जाए जो यही सारा काम आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स में करके दे, विद इन फ्यू सेकंड्स, तो कैसा रहेगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा एक टूल है जो अभी तक यहाँ पे लॉन्च पूरी तरह से नहीं हुआ है, ठीक है। यूएस में हुआ है, यूएस में लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से वो लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए मैं आज इस वक्त उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन वो जैसे ही होगा मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। वो टूल यूज़ करने के बाद आपका कीवर्ड रिसर्च, आप कीवर्ड्स ट्रैक कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से आप कीवर्ड्स के साथ खेल सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी। बहुत मज़ेदार टूल है, ट्रस्ट मी। मैं 15-20 दिन से इसको फॉलो कर रहा हूँ कीवर्ड्स को। मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ, ग्राफ्स वगैरह आपको देखने मिलेंगे। आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। मतलब गजब का टूल है, बहुत गजब का टूल है। ऑब्वियसली मैं बिगिनर्स के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। बिगिनर्स मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं उनके लिए रेकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल, क्योंकि ये उतना सस्ता भी नहीं है, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। बट जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और जो लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लंबा काम करना चाहते हैं उनके लिए दिस टूल इज़ अल्टीमेटली एवरीथिंग। मतलब ये टूल के बाद आई डोंट थिंक आपको शायद दूसरे टूल्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट अभी तक यहाँ पे इंडिया में वो लॉन्च नहीं हुआ है, पर्टिकुलर कुछ फीचर्स है वो लॉन्च नहीं हुए। तो जैसे ही हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, दे विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। मतलब मज़ा आ जाएगा उस समय काम करने में, सेलर्स को, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। कीवर्ड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब ये कीवर्ड का जो मैंने यहाँ पे 2 लिस्टिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, पहले सेल्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे एज़ यूजुअल, लेकिन इसके बाद ये अपडेट जो मैंने किया, लिस्टिंग्स की ऑप्टिमाइजेशन जब मैंने की, उसके बाद दोस्तों पर डे एटलीस्ट 2 से 3 सेल उसके आते हैं पर डे। आई डोंट नो, मतलब उतना डिमांडिंग प्रोडक्ट भी नहीं है, बेसिक प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कीवर्ड की रैंकिंग ऊपर आ गई। मतलब हज़ारों कीवर्ड्स होते हैं, हज़ारों लोग सेलर्स होते हैं, लेकिन आपकी पर्टिकुलर लिस्टिंग ऊपर आ गई, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यही वो टूल आपको हेल्प करेगा टू गेट योर लिस्टिंग अप। बट अगर आप ये टूल को यूज़ करना नहीं चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ दिस method which I told you to pick up multiple top rated links। टॉप रैंकिंग वाले जो भी लिस्टिंग्स हैं उसको पकड़िए, उसमें से जो मेजर कीवर्ड्स हैं उसको उठाइए, उससे आप फ्रेजेस बनाइए, उससे आप सेंटेंसेस बनाइए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, डिस्क्रिप्शंस बनाइए। मेजर कीवर्ड्स को मल्टीपल टाइम यूज़ करिए, कीवर्ड्स को टाइटल पे भी यूज़ करिए, सब जगह पे यूज़ करिए, ठीक है। फिर आप देखिए आपकी लिस्टिंग की इफेक्टिवनेस कितनी ऊपर तक आती है। ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और बिगिनर्स जिनको लिस्टिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग योर टाइम इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, देयर इज़ नो एंड। आप जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं, बट यू हैव टू कीप ऑन एडिंग न्यू मेथड्स, न्यू सिस्टम्स, न्यू टूल्स टू इम्प्रूव योर लिस्टिंग, बिकॉज लिस्टिंग ही सब कुछ है, उसको छोड़ के और कुछ नहीं। सो दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जैसे ये टूल आएगा इंडिया में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा इस टूल के बारे में। एज ऑफ नाउ बताने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। और जाने से पहले दोस्तों और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि
कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि रेगुलर वीडियोस डालूं। प्राइम सर्विसेज में मैं थोड़ा बिजी था, प्राइम मेंबर्स को मैनेज करने में बिजी था, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती थी उसको हैंडल करना, ऑर्डर्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलरली एक वीडियो पर डे का बन जाए, कुछ भी टॉपिक हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट हो, ऑब्वियसली फालतू का टॉपिक नहीं, जो इम्पोर्टेंट हो उसके ऊपर कोई वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली देते रहें। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।